आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है किताबें। ये जो कविता है इसके कवि का नाम है गुलजार। तो देखते हैं कि इस कविता के अंदर हमको क्या देखने को मिलने वाला है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि का मतलब होता है नापसंद, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत जो कविता है किताबें, इसमें गुलजार जी ने हमको किसके बारे में बताया है कि जो किताबें हैं वो मनुष्य की दोस्त हुआ करती थी। तो मनुष्य उसको पढ़कर सुख प्राप्त करता था, परंतु आज का जो युग है वो कैसा युग है? कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का जमाना है। तो कंप्यूटर के जमाना आने के कारण मनुष्य और किताब यानी कि पुस्तकें, इनकी बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और इसी पॉइंट को गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से, कविता के जरिए से हमको क्या किया है? बताया। तो स्टार्ट करते बेटा। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो देखते बेटा, पहले तो हार्ड वर्ड की मीनिंग देख लेंगे। झांकती है का मतलब होता है देखती है, हसरत का मतलब होता है बेटा उम्मीद, और मुलाकातें का मतलब होता है मिलन यानी कि मिलना, और सोहबत का मतलब होता है बेटा संगत या तो फिर साथ में। तो किताबें जो है झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। तो बेटा आजकल के टाइम में जो मनुष्य है वो किताबों को ज्यादातर पढ़ना पसंद नहीं करते। तो जो किताबें हैं अब बंद अलमारी के शीशों से यानी कि बंद अलमारी के कांच से हमको तकती है, बड़ी हसरत से तकती है, मतलब बहुत उम्मीद से तकती है कि कोई आए और उनको पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, तो पुस्तकों और मनुष्य की महीनों तक अब मुलाकातें नहीं होती यानी कि मिलन नहीं होता। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो जो शामें किताबों की इंसान के सोहबत में कटा करती थी, मनुष्य के साथ में कटा करती थी, अब अक्सर क्या होता है वो आगे देखेंगे बेटा। पहले हम लोग इसका भावार्थ देख लेते। किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिक उपयोग के कारण किताबों में लोगों की रुचि यानी कि पसंद कम होने लगी है। अब स्थिति यह है, अब सिचुएशन यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से देखती है, बड़ी उम्मीद से, बड़ी हसरत से यानी कि उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती है यानी कि देखती है। एक समय था जब मनुष्यों की शामें किताबों के साथ गुजरती थी, और अब स्थिति यह है, सिचुएशन यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकातें नहीं होती। गुजर जाती है, इसके पहले हमने क्या देखा था बेटा? अब अक्सर। तो देखो बेटा, मनुष्य की जो शामें हैं वो उनके साथ में नहीं कटती किताबों के। तो अब देखते हैं कि किनके साथ में मनुष्य की शामें कटा करती है। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। तो इंसान की जो शामें हैं अब कहाँ पे कटने लगी है बेटा? कंप्यूटर के पर्दों पर यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। तो बेटा मनुष्य का जो समय था बेटा, पहले मनुष्य किताबों के साथ रहते थे, परंतु अब जो मनुष्य है वो क्या हो गए बेटा? कंप्यूटर के पर्दों पर ही, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही अपना समय बिताते हैं। तो किताबें जो है बड़ी बेचैन रहने लगी है, बेचैन यानी कि परेशान रहने लगी है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब किताबों को नींद में चलने की क्या हो गई है? आदत, क्योंकि किताबें जो है मनुष्य अब पढ़ना पसंद करता है क्या? नहीं। जो कदरे वो सुनाती थी, कदरे का मतलब होता है बेटा मायने या तो फिर वैल्यू की जो बातें होती है। तो किताबें जो अपने को कदरे सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके मूल्य, जिनकी वैल्यू कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो बेटा देखो, जो मनुष्य उसकी शामें, उसका दिन अब कहाँ पर गुजर रहा है बेटा? कंप्यूटर के पर्दों पर। तो किताबें जो है बड़ी बेचैन रहने लगी है। अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, किताब जो हमको मूल्य, जो मूल्यवान
बातें सिखाती थी, जो वैल्यू की बातें सिखाती थी, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनकी वैल्यू, जो बातों की वैल्यू कभी मरते नहीं थे, जो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। तो पहले देखो बेटा, किताबों में जो फैमिली है, जो हमारा परिवार है, उसके बारे में बहुत सारी सीख की बातें होती थी, लेकिन अब घरों में किताबों की जो मूल्यवान बातें थी वो अब नजर नहीं आती। जो किताबें हमको रिश्ते सुनाती थी, वो रिश्ते अब कंप्यूटर के पर्दों पर नजर आती है क्या? नहीं। और घरों में भी वो रिश्ते अब दिखाई नहीं देते। आजकल के जो बेटा नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो घरों में भी उल्टी उल्टी बात करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबों से सीख लेना बंद कर दिया और अपना समय जो है वो कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजारते। तो देखेंगे बेटा इस पूरे का भावार्थ क्या है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका सरल अर्थ देखेंगे बेटा। कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी ही बेचैन रहती है, अर्थात बड़ी ही परेशान रहती है। किताबों को, उन्हें अर्थात किताबों को, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में देखती है। तो सपने में किताबें अब लोगों को देखने लगी है। किताबें अपने ज्ञान गंगा के, मतलब किताबें अपने ज्ञान से और स्वर्णाक्षरों से, जो सुनहरे अक्षर से, उसके द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी, मतलब अच्छाई का पाठ पढ़ाती थी। वे रिश्तों, संबंधों के मधुर गीत सुनाती थी। किताबों में हमको रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता था, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे। और किताबें जो हमको सीख की बातें सुनाती थी, उसकी वैल्यू कभी भी मरते नहीं थे, जिनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे। और जो किताबें हमको अच्छी बातें सिखाती थी, उसकी बैटरी कभी भी डाउन नहीं होती थी। और अब कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के परिणाम यह है, हमें घरों में अब वह मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देते। तो बढ़ते कंप्यूटर के यूज़ के कारण, जो कंप्यूटर का यूज़ हम लोग बढ़ा रहे, उसके कारण जो फैमिली है हमारी, जो हमारा घर है, उसमें मानवीय मूल्य, मतलब जो बेटा जो इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर, जो हमारे अंदर अच्छी बातें होनी चाहिए, वो हमको अभी नज़र घरों में नहीं आते। आगे देखते बेटा, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। क्या उधड़े उधड़े बेटा? जो मानवीय रिश्ते थे, जो हमारे संबंध थे, उनके बारे में बोला गया है। उधड़े उधड़े का मतलब होता है बेटा बिखरा हुआ। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा का मतलब होता है बेटा पन्ना। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्ज़ों में अर्थात शब्दों में, कई शब्दों के मानी गिर पड़े हैं। मानी का अर्थात मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट है वो। बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सारे अल्फाज। अल्फाज का मतलब होता है शब्द, और तुंड का मतलब होता है बेटा जो रूखा सूखा पेड़ हो, जिसकी कोई टहनी ना हो और जिस पे कोई पत्ते ना हो। जो सूखा पेड़ होता है उसको बोलते हैं बेटा तुंड, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मानी का अर्थात होता है बेटा अर्थ, मतलब। तो बेटा फिर से एक बार पढ़ेंगे और इसका सरल अर्थ देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सफ़ा का अर्थात होता है बेटा पन्ना। देखते बेटा इसका सरल अर्थ क्या है। कभी कंप्यूटर युग में, कंप्यूटर के ज़माने में, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय था जब ये किताबें हमारे साथ रहकर हमें हमारे रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब पन्ने पलटने पर हमारे गले से सिसकी निकलती है। देखो बेटा, ये जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसके मुंह से क्या निकल रही है बेटा? सिसकी निकल रही है ना। आंखों में आंसू आ जाता है। अब हमको पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है, किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? हमारे गले से सिसकी निकलती है और आंखों में से आंसू आ जाता है।
इतना ही नहीं, आज व्यक्ति और किताबों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। अब किताबों से हमारा रिश्ता इतना टूट चुका है कि किताबें के जो बेटा शब्द होते थे अच्छे अच्छे, उनकी रिस्पेक्ट अब हम नहीं करते। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे ठुड से जीर्ण शीर्ण लगते हैं। जीर्ण शीर्ण मतलब बंजर समान। तो किताबों के अंदर जो शब्द थे वो हमें अब बिना मतलब के लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। अब हमको ऐसा लगता है कि किताबों के अंदर के जो शब्द है उनका कोई भी मतलब नहीं है, उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आगे देखते बेटा, जुबा पर जो जायका आता था, जुबा अर्थात क्या होता है बेटा, जीभ। जीभ पर जो जायका आता था अर्थात जुबा पर जो जायका, जायका का अर्थात होता है बेटा स्वाद, टेस्ट जिसको बोल सकते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, सफा अर्थात होता है बेटा पन्ना। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। झपकी गुजरती है अर्थात बेटा पलक झपकते ही। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। पर्दे पर अर्थात कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किताबों से जो जाती राबता था, जाती राबता अर्थात बेटा जो संपर्क था, जो हमारा रिलेशन था, अब क्या हो चुका है, कट गया है। बेटा एक बार रीड कर लेंगे फिर इसका क्या देखेंगे बेटा, सरल अर्थ। जुबा पर जो जायका आता था अर्थात जीभ पर जो टेस्ट आता था, जो स्वाद आता था, सफा पलटने का अर्थात पेज पलटने का, अब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बेटा पहले किताबों के पन्ने चेंज करने के लिए जो उंगलियां है उसको जीभ पर टच करके पन्ने पलटने पड़ते थे, तो उससे जो टेस्ट आता था बेटा, अब क्या होता है बेटा, जो हमारी उंगलियां है सिर्फ क्या करती है बेटा, माउस को क्लिक करती है और झपकी गुजरते ही क्या होता है बेटा, सब कुछ तह खुलता चला जाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर सब कुछ लाइन से खुला चला जाता है। किताबों से जो जाती राबता था और किताबों से जो हमारा संपर्क था, जो हमारा रिलेशन था, अब क्या हो चुका है बेटा, कट चुका है। किसके कारण बेटा, कंप्यूटर के कारण। बेटा देखते इसका सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता अर्थात एकदम स्पीड से खुलता चला जाता है। इसी का परिणाम है और इसी का रीजन है कि किताबों के पन्ने पलटने को जो स्वाद जिह्वा अर्थात जीभ पर आता था वह भी हमसे अलग हो गया है। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद, जो हमारा बेटा जो मजा था, वो अब क्या हो चुका है, समाप्त हो गया अर्थात खत्म हो चुका है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क का दायरा भी अब बहुत कुछ सिमट गया और जो किताबों से हमारा जो संपर्क था, जो हमारा रिलेशन था बेटा, जो हमारा कांटेक्ट था, अब क्या हो चुका है बेटा, एकदम कट चुका है, एकदम दूर हो चुका है। अभी किताबों के बारे में बताया बेटा कि किताबों को हम लोग किस किस तरह से पढ़ा करते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल अर्थात होता है बेटा जिस पर किताब रखकर पढ़ा जाता है, कभी घुटनों को, हम कभी कभी घुटनों को इस आकार में अर्थात रिहल के आकार में घुटनों को करके उस पर किताब रख के पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, नीम सजदे में अर्थात बेटा प्रार्थना करते समय किताबों को पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से अर्थात माथे से, और किताब को हम कैसे छूते थे बेटा, माथे से अर्थात हम लोग किताब की रिस्पेक्ट करते थे। वो सारा इल्म, इल्म अर्थात होता है बेटा ज्ञान, और जो भी सारा ज्ञान था वो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो बेटा एक बार रीड करते ठीक से, उसके बाद में हम लोग सरल अर्थ देखेंगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी कभी हम किताबों को सीने पे रख के सो जाते थे, लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, तो कभी हम लोग किताबों को गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, सूरत मतलब क्या होता है बेटा, रिहल की तरह बनाकर घुटनों को बेटा हम लोग क्या करते थे, फोल्ड करके उस पर किताब रख के पढ़ा करते थे। कभी नीम सजदे में पढ़ा करते थे, तो कभी हम लोग किताबों को नीम सजदे में अर्थात प्रार्थना करना,
प्रार्थना के रूप में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, और हम लोग किताबों को छूते थे बेटा किससे, जबी से, अर्थात माथे से, और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। वो सारा इल्म, वो सारा ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो आगे भी हमको मिलता रहेगा। तो बेटा देखेंगे इसका सरल अर्थ। कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी साथी थी, इन्हें हम सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी अपने घुटनों को रिहल की सूरत, मतलब ये जो रिहल है इसकी तरह बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे। कभी प्रार्थना, सजदे अर्थात प्रार्थना में इन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, कभी बंद न हो। हम माथे से किताब को क्यों छूते थे बेटा, छूते थे जबी से, हम माथे से इसलिए किताब को छूते थे ताकि जो किताब के अंदर का जो ज्ञान है वो हमको आइंदा भी मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे, कभी बंद ना हो। आगे देखते बेटा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, महके हुए मतलब सुगंधित, रुक्के अर्थात होता है बेटा चिट्ठी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बेटा देखो, कंप्यूटर का ज़माना आने के कारण किताबों और मनुष्य के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो बेटा पहले के समय में जो इंसान होते थे, जो मनुष्य होते थे बेटा, वो किताबों के अंदर फूल वगैरह रखते थे इस तरह से। तो अब कोई इंसान पढ़ता ही नहीं है किताबें, तो उनके अंदर फूल वगैरह मिलेगा क्या बेटा, नहीं। लेटर वगैरह मिलेगा क्या बेटा, नहीं। तो उन्हीं को बताया गया बेटा, कवि ने उसी के बारे में बताया। देखते बेटा क्या बताया। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, तो बेटा किताबों में सूखे फूल मिलते थे इस प्रकार से, और महके हुए रुक्के, और बेटा चिट्ठी वगैरह मिलती थी। तो अब वो मिलेंगे क्या बेटा कंप्यूटर के अंदर, नहीं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, और बेटा आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि किताबें गिरने के बहाने, बेटा अगर किताब गिर जाती है तो दूसरा कोई व्यक्ति हमको किताब उठा कर देगा, तो उससे हमारे क्या बनते थे बेटा, रिश्ते। अब उनका क्या होगा, अब वो रिश्ते बनेंगे क्या बेटा किताब गिरने के बहाने से, नहीं, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बेटा इसका सरल अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कभी कभी लोग इन किताबों में किसी के लिए फूल या संदेश पत्र अर्थात लेटर रख दिया करते थे, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा। कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था जब किताबों के गिरने उठाने के बहाने से कई रिश्तों की डोर बन जाती थी, अर्थात बहुत सारे रिलेशन बन जाते थे। किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों की अरुचि उत्पन्न हुई है, अर्थात किताबों में जो नफरत तो नहीं बोल सकते बेटा, मतलब पसंद करना बंद कर चुके हैं लोग किताबों को पढ़ना, तो उसके कारण उससे यह रिश्ते नष्ट हो जाएंगे। वो रिश्ते शायद अब नहीं होंगे जो किताबें गिरने के बहाने बना करते थे। तो बेटा अपना जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। बेटा एग्जाम में अगर तुमको ऐसे कोई भी लाइन आ जाए इस पोयम के अंदर की, तो उसका सरल अर्थ ये है बेटा, तुमको भावार्थ में ये सब लिखना है, ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में है वो सब। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है।